हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जामिया बीबीए 2018 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम और भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं और हम आगे भी 2019 एंड अब जो आगे के क्वेश्चन पेपर उनको भी डिस्कस करके इंशाल्लाह हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। क्वेश्चन पेपर आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है प्रीवियस ईयर का। उससे आपको एक आइडिया लगता है कि जो हमारा पेपर है वो किस बेस पे आता है, कौन से टॉपिक से आता है, कितना डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है और कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आता है। इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट, आप कोई भी एग्जाम देने जाए, एटलीस्ट 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2018 का। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज जीएसटी। जीएसटी का जो फुल फॉर्म है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जीएसटी है, फर्स्ट कंट्री जिसने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम फ्रांस है और ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2017 को। और इसका जो अमेंडमेंट नंबर है वो 101 है। 101 अमेंडमेंट है जीएसटी का और ये इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में 1 जुलाई 2017। इसके रेट्स होते हैं जीएसटी के 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। टोटल ये जो 5 रेट होते हैं 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये 5 तरीके के इसके स्लैब होते हैं जिसके अकॉर्डिंग चीज़ों को एडजस्ट किया जाता है। जैसे अल्ट्रा लग्जरी गुड्स है या फिर डेली बेसिस वाले गुड्स है, कैसे गुड्स हैं उस हिसाब से हम उस स्लैब में रखते हैं। 5%, 12% जैसे होता है उस हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं। ये एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो किसी भी गुड्स पे, बेसिकली गुड्स और सर्विसेज पे इम्पोज किया जाता है। ये कैसा टैक्स है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हु हैज बीन स्worn इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। ये 2018 का था, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इंडिया इज एट 3rd रैंक इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच। इंडिया 3rd किस पे आता है? जीडीपी में इंडिया 5th पे आता है, कभी 6th पे आता है, वो आगे पीछे होता रहता है यूके के साथ हमारा, क्योंकि हमारे 3 ट्रिलियन के आसपास की जीडीपी टोटल जो हम गेस करते हैं 3 ट्रिलियन के आसपास की। लेकिन जो पीपी है, परचेजिंग पावर पैरिटी, इसमें इंडिया 3rd पे आता है। अगर हम फर्स्ट की बात करें, पीपी में फर्स्ट पे चाइना आता है, सेकंड पे यूएसए आता है और 3rd पे आपका इंडिया आता है। तो यहाँ पे पीपी में इंडिया, पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया 3rd पे आता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म बेसिकली क्या होता है? फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन होता है उसको बोलते हैं फिस्कल फेडरलिज्म। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है, इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनिट ऑफ गवर्नमेंट्स इन अ फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। फेडरल का मतलब डिवाइडेबल, जो एक कई टीयर में गवर्नमेंट डिवाइड होती है। जैसे इंडिया में क्या है, एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है और एक लोकल गवर्नमेंट होती है। और लोकल लेवल पे भी हम 3 लेवल की गवर्नमेंट देखते हैं, तो वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। लोकल लेवल पे भी 3 लेवल में गवर्नमेंट डिवाइडेड होती है, स्टेट लेवल पे कहीं कहीं पे 2 लेवल में डिवाइड होती है, तो वो अलग है। ये फेडरल स्ट्रक्चर होता है कि जहाँ पे पावर है, पावर डिवाइडेड होता है। तो फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब होता है जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप है वो डिफरेंट गवर्नमेंट की जो यूनिट्स हैं उनके बीच में कैसे डिवाइडेड है, कौन कहाँ पे कौन सा टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, क्या करेगा, इन सब के बारे में वहाँ पे गिवन रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच सेस इज लेव्ड 0.5% ऑन ऑल सर्विसेज। स्टार्टिंग में 14% जो सर्विसेज का जो सेस था वो 14% है। यहाँ पे 0.5% भारत स्वच्छ भारत का लगा है और 0.5% कृषि कल्याण का भी लगा है। दोनों ही 0.5 लगा है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे डी दिया हुआ, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, यहाँ पे 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो कितना डिपेंड है एग्रीकल्चर में, और एक होता है जीडीपी हमारा कितना कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो वहाँ 20 के थोड़ा सा एबव परसेंटेज आता है शेयर जीडीपी में। और जब हम बात करते हैं टोटल पॉपुलेशन कितनी है, वो लगभग 70% के आसपास आता है।
यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो 75 भी नहीं है, 65 माना जाएगा, लेकिन जो 65 और 70 के बीच का डेटा रहेगा आप उसको कोई सा भी सही उसमें से मान सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, द कैपिटल इशूज ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर सब्जेक्ट टू गाइडलाइन इश्यूड बाय। जो कैपिटल इशूज होते हैं ये सेबी के अंडर में आते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो 1991 में आया था, फिर 1992 में इसे इन्फोर्स किया गया था। सेबीज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर में ये चीज़ आती है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, जिसे वॉच डॉग ऑफ शेयर मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 7 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, डी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन 8 आपका, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स मीन। डिसइन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट होता है, एक डिसइन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट तो आपको पता होगा, जब आप अपने पैसे को खर्च करते हैं तो वो होता है इन्वेस्टमेंट। कोई एसेट या फिर कैपिटल गेन करने के लिए आप जब पैसे खर्च करते हैं तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब आपके पास कोई एसेट है या फिर कैपिटल, आप उसे बेचते हो और उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं, वो होता है डिसइन्वेस्टमेंट। ये गवर्नमेंट के टर्म में से डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। जैसे गवर्नमेंट का एक बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, अभी वो गवर्नमेंट के अंडर में आता है। गवर्नमेंट उसे प्राइवेटाइज करना चाहे, उसे पूरी तरीके से बेच दे, तो वो हो जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट, उससे गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे। तो इसमें टू सेल द शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी टू द पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक कंपनी टू द पब्लिक नहीं होगा, यहाँ पे पब्लिक कंपनी टू द प्राइवेट होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत है ऑप्शन में, यहाँ पे प्राइवेट आएगा, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही है। 8th का बी होगा, टू सेल द शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी टू द प्राइवेट कंपनी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज प्रोड्यूस्ड बाय। ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है ये इंपोर्टर बैंक हमेशा क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, एन इंपोर्टर बैंक। 9th का डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, अ परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज डिफ्लेशन। जाना जाए जब आपके किसी भी गुड्स और सर्विसेज का प्राइस डिक्रीज होता ही रहता है तो उसे क्या बोला जाता है, डिफ्लेशन। क्या बोलते हैं उसे, डिफ्लेशन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेट ऑफ 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। हम थोड़ा सा यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के बारे में देखेंगे। यूनाइटेड नेशंस आपका 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश हुआ था। हम 24 अक्टूबर को UN डे के नाम से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इसमें जो टोटल परमानेंट कंट्रीज हैं आपके, जो UK हो गया, USA हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया और फ्रांस हो गया, ये आपके परमानेंट कंट्रीज हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। टोटल इसमें 15 मेंबर्स होते हैं। जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास वीटो पावर होता है। तो टोटल कंट्रीज की बात करते हैं, यहाँ पे ऑफिशियली 193 कंट्रीज रजिस्टर्ड हैं यूनाइटेड नेशंस में। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज, अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें टोटल आपकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो मैं आपको पहले 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बता देता हूँ। आपकी जो पहली ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, सेकेंड आपकी फ्रेंच है, जो आपकी थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज है रसियन है, फोर्थ आपकी स्पेनिश है, फिफ्थ आपकी चाइनीज जिसे मैड्रिन के नाम से भी जाना जाता है, अरेबिक। ये आपके टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशंस की। अब यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है अरबिक एंड चाइनीज, ये आपका सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। ये आपके टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनल इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द डेवलप्ड कंट्रीज एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। स्वेज कैनाल को माना जाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में इंपॉर्टेंट लिंक है, जो कहाँ पे, इजिप्ट में है स्वेज कैनाल। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सी पोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ।
ये साउथ टू नॉर्थ में पूछा गया है। कोचिन से पहले तिरुवनंतपुरम आता है, तो ये यहाँ पे गलत है, तो पहला वाला यहीं पे गलत हो जाता है। कैलिकट तो तिरुवनंतपुरम के बाद में भी आता है, तो आपका ऑप्शन जो सी है, सबसे पहले तिरुवनंतपुरम जो कि केरला में है, कोचिन भी केरला में है, कैलिकट भी केरला में है, ठीक है। तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है, ये तीनों केरला में, ये कर्नाटका में है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। ये जो साउथ से नॉर्थ की तरफ पोर्ट सीरियल वाइज है, सबसे पहले तिरुवनंतपुरम पोर्ट आता है, फिर कोचिन, फिर कैलिकट, फिर मैंगलोर। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हु डिफाइंड डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये वर्ड बोला था अब्राहम लिंकन ने, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये डेमोक्रेसी का डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने बताया था। 14th का ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। द तमिल एक्टर, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, द तमिल एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन कमल हासन लॉन्च्ड हिज पॉलिटिकल पार्टी नेम्ड इट ए। कमल हसन की एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है मक्कल निधि म्याम। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में 50 और 55 के बीच का अगर कहीं पे भी परसेंटेज आपका दिया हो वही आपका सही माना जाता है। जो सर्विस सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 53% के आसपास है। 50 से 55 के बीच में कोई भी परसेंटेज हो तो वो सही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ आइसोहाइट्स। आइसोहाइट्स का मतलब जो रेनफॉल है वो मैप पे हम सेम इक्वल रेनफॉल को अगर हम एक साथ मर्ज करते हैं उसे बोलते हैं आइसोहाइट्स। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन, लाइंस ऑन अ मैप हैविंग सेम इक्वल रेनफॉल, ठीक है। 17th का ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिकल डांस इंडिया में कितने हैं। इंडिया में टोटल क्लासिकल डांसेस 8 हैं। क्लासिकल डांसेस की अगर हम बात करते हैं टोटल 8 क्लासिकल डांसेस हैं। अगर मैं उनके नाम लिखूं तो कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और एक आपका लास्ट वन है सतरिया। ये आपके टोटल 8 क्लासिकल डांसेस हैं। कथक, कथकली, जो कथक आपका ये उत्तर प्रदेश का माना जाता है। आपका कथकली केरला का माना जाता है, मोहिनीअट्टम भी केरला का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ये आपके टोटल 8 क्लासिकल डांसेस है। यहाँ पे आपका दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया है। तो ये 8 क्लासिकल डांसेस है। इसमें अगर मैं बात करूँ, ये कथक की बात अगर हम करते हैं, ये नॉर्थन इंडिया जैसे यूपी वगैरह में मनाया जाता है। और ये जो आपका सतरिया है, सतरिया असम का है, मणिपुरी मणिपुर का, भांगड़ा पंजाब का। लेकिन ये क्लासिकल डांस नहीं है, भांगड़ा पंजाब का है जो कि क्लासिकल डांस नहीं है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल। प्रियम्बल की अगर हम बात करें तो प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स ऐड हुए थे, उस पर भी क्वेश्चन बने थे। इस बार भी क्वेश्चन बना था उस पर कि जैसे इंडिया इज सोशलिस्ट कंट्री, तो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड भी बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे 42nd अमेंडमेंट 1976 में। इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम प्रियम्बल की बात करें, इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री, ये टोटल वर्ड्स आते हैं इसमें, इक्वलिटी, लिबर्टी, डिग्निटी। लेकिन ये यहाँ पे जो डिग्निटी वर्ड है ये यहाँ पे एडअप नहीं है। आपके प्रियम्बल में जस्टिस है लेकिन डिग्निटी वर्ड एडअप नहीं है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं, विच क्रॉप इज सॉन इन द लार्जेस्ट पार्ट इन इंडिया। जो इंडिया में सबसे ज्यादा क्रॉप उगाई जाती है वो राइस है। राइस विल बी द
करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 21 है द करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन। करेंसी नोट्स इंडिया में 3 जगह पे प्रिंट होती हैं, 2 जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में प्रिंट होती हैं और 2 जगह पे आरबीआई के कंट्रोल में होती हैं। तो हम एक बार देखते हैं, नासिक और देवास, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में यहाँ पे प्रिंट होती हैं, GOI। नासिक की बात करें तो महाराष्ट्र में, नासिक कहाँ पे, महाराष्ट्र में, और देवास मध्य प्रदेश में। 2 जगह और मैंने बताया आपको, मैसूर और सलबोनी, ये आरबीआई के कंट्रोल में यहाँ पे प्रिंट होते हैं। मैसूर कर्नाटका में है, सलबोनी आपका वेस्ट बंगाल में है। ये 4 जगह पे आपकी करेंसी प्रिंटिंग होती है। तो यहाँ पे आपका द करेंसी प्रिंट नोट न्यू दिल्ली में नहीं होता, नागपुर में नहीं होता, बॉम्बे में नहीं, तो बॉम्बे में आरबीआई का हेडक्वार्टर है, लेकिन यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट वन, नासिक में करेंसी नोट्स प्रिंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। जो स्मॉलेस्ट ओशियन है वो आपका आर्कटिक ओशियन है। स्मॉलेस्ट ओशियन इज द आर्कटिक ओशियन। और अगर हम लार्जेस्ट की बात करें तो वो पैसिफिक ओशियन होता है, लेकिन स्मॉलेस्ट की बात है तो आर्कटिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 23 है हु आर द गार्जियंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, हमारा पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं। फंडामेंटल राइट्स के लिए अगर आपका कोई केस है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा भी नहीं सकते, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड किसी भी केस को हैंडल करने का वो पावर नहीं है। तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, बिना हाई कोर्ट गए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स का जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को गार्जियन बनाया गया फंडामेंटल राइट्स का। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 24 था आपका द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। प्रेसिडेंट जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो वहाँ पे भीमराव अंबेडकर आता है। क्वेश्चन नंबर 25 था आपका नेम द प्लांट इंपॉर्टेंट इन सेरिकल्चर। सेरिकल्चर बेसिकली क्या होता है, जो सिल्क वगैरह के प्रोडक्शन के लिए जो खेती होती है उसे हम सेरिकल्चर बोलते हैं, जिसमें मलबरी का प्लांट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मलबरी प्लांट। क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिस डिजीज कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कैन यू आइडेंटिफाई इट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो जो यहाँ पे ऑप्शन कॉसिकर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, जो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम कई नाम से जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, 3 नाम से जाना जाता है ये सिविलाइजेशन, जिसमें कई फेमस साइट्स हैं, हड़प्पा साइट्स, मोहनजोदारो, लोथल, रॉपर और राखीगढ़ी। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स भी हैं जो इंडिया में भी हैं, और इंडिया और पाकिस्तान, आप पाकिस्तान को भी बोल सकते, पहले इंडिया का ही पार्ट था, तो पाकिस्तान में भी साइट्स हैं जो आपका हड़प्पा है और मोहनजोदाड़ो मोस्टली पार्ट पाकिस्तान में ही है, तो वहाँ पे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन पाया जाता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको नज़र आएगी। आप डिफरेंट बुक्स में देखेंगे, आपको कहीं पे आपको ये दिखाई देगा 2500 से 1750 BC, एक डेट ये नज़र आएगी आपको। कहीं कहीं पे आपको 2750 से लेके 1750 नजर आएगा BC, और कहीं पे आपको जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ 3000 से 1500 BC, जो यहाँ से मिलता जुलता है यही सही माना जाएगा। ठीक है, यही सही माना जाएगा आपका। लेकिन अगर हम एग्जैक्टली की बात करें, जो बहुत ज़्यादा सही माना जाता है ये वाला। फिर इसके बाद 1500 से वैदिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है, 1500 से 600 तक। तो यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड, यहाँ पे अगर जो ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे तो 3000 से 1500 माना जाएगा, लेकिन जो SSC वगैरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें ये वाला सही माना गया है, 2500 से 1750 BC तक। 28th क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द पॉपुलर सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के जो राइटर हैं वो R.R. टॉलकिन है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 29 है द रूम ऑफ द रूफ इज अ नॉवल रिटन बाय, ये रस्किन बॉन्ड की एक नॉवल द रूम ऑन द रूफ, रस्किन बॉन्ड ने ये नॉवल लिखी है। क्वेश्चन नंबर 30
द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी इज लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ, ये डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड पे है जो ओडिशा में है। कहाँ पे है ये? ओडिशा में है डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, यहीं पे ये लोकेटेड है। क्या है? टेस्ट रेंज मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, द प्रेजेंट लोकसभा इज द, ये जब का क्वेश्चन पेपर है उस टाइम पे तो 16th लोकसभा चल रही थी, लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 17th लोकसभा है। प्रेजेंट टाइम पे 17th लोकसभा है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, परमानेंट सेक्रेटरीट टू कोऑर्डिनेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन एंड रीजनल कॉरपोरेशन प्रोग्राम, जो सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन प्रोग्राम, इज लोकेटेड एट, ये काठमांडू में है। कहाँ पे है? काठमांडू में। 33 क्वेश्चन आपका, नेम द फर्स्ट इंडियन हु वोन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बुक थी गीतांजलि, जो फर्स्ट इंडियन है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। अगर हम नोबेल प्राइज की बात करें, नोबेल प्राइज आपका कब स्टार्ट हुआ था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बारी आ चुके हैं और इंडिया में किसे किसे मिला है, ये एक काफ़ी लेंथी चैप्टर है जो नोबेल प्राइज है। लेकिन फर्स्ट इंडियन जिन्हें मिला था वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में मिला था, फर्स्ट इंडियन। क्वेश्चन नंबर 34 आपका, द ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ऑप्शन डी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आसियान? आसियान का हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो जकार्ता इंडोनेशिया में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता। कहाँ पे? जकार्ता में। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। ये जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, लॉन्गेस्ट रिवर इन एशियन कॉन्टिनेंट, यांगत्से रिवर ऑफ चाइना इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। 37 है, आउट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट एशिया शेयर्स इट्स वेस्ट बॉर्डर विद, तो जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसका वेस्ट बॉर्डर पैसिफिक ओशियन के साथ शेयर होता है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 38 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे तो इसका टर्की मेंबर नहीं है, बाकी माल्टा, स्पेन, क्रोएशिया ये इसके मेंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपका, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कम ट्रू, ये एक फेमस लाइन है एपीजे अब्दुल कलाम का कोट है, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। क्वेश्चन नंबर 40 आपका, टू थिंग्स आर इनफाइनाइट, द यूनिवर्स एंड ह्यूमन स्टूपिडिटी एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द यूनिवर्स, ये एक फेमस कोट है जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, टू थिंग्स आर इनफाइनाइट, द यूनिवर्स एंड ह्यूमन स्टूपिडिटी एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द यूनिवर्स। तो ये एक फेमस कोट है अल्बर्ट आइंस्टीन का। तो ये 40 क्वेश्चन थे बीबीए 2018 में जामिया के। तो बाकी अगले सीरीज में हम 2019 का भी लेके आएंगे, 20 का भी लेके आएंगे इंशाल्लाह, जैसे ही टाइम मिलता है हम उसे आपके लिए वो भी लेके आएंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।